वेलकम जी। आज छुट्टी का दिन है तो लेकिन मैंने सोचा कोई ना कोई चीज़ आज ज़रूर डिस्कस हो, वो डेफिनेटली होगी। तो आजकल जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है तो उसी को आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके लिए दिलचस्पी का बायस भी होगा। आजकल एक तो ज़्यादा जो डिस्कशन चल रही है सोशल मीडिया पे अमेरिकन इलेक्शंस के रेफरेंस से है। तो ट्रंप को शिकस्त हुई है और उनके नए प्रेसिडेंट जो बाइडन बने हैं, जिनका तल्लक डेमोक्रेट पार्टी से है। और ट्रंप ऑब्वियसली दो ही पार्टियां अमेरिका में होती हैं, तो वो रिपब्लिकन पार्टी से थे। तो ऐसा कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला उनका जो पॉलिसीज़ होती हैं उनकी डिफरेंट कंट्रीज़ के रेफरेंस से। सारी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, आपको पता होगा कि अमेरिकन सब पे नज़र रखता है और हर मुल्क के मतलब उसकी पॉलिसी होती है। तो ऑब्वियसली हम अगर देखें पाकिस्तान के रेफरेंस से या एशिया के रेफरेंस से या इंडिया के साथ ताल्लुकात के रेफरेंस से या इंडिया के मतलब उसकी पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान के मतलब क्या होगी, या अफ़गानिस्तान तालिबान के रेफरेंस से क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा अगर आप इसकी बैकग्राउंड देखें तो अमेरिकन जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं, इससे पहले तकरीबन जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं वो 2 टर्म्स तकरीबन लेते रहे हैं। बीट बारक ओबामा हो, जॉर्ज बुश हो, बिल क्लिंटन हो, इन सब की 2 टर्म्स इनकी रही हैं। और ये पहले प्रेसिडेंट हैं उन 4 प्रेसिडेंट के बाद जो कि दूसरी टर्म के लिए इलेक्ट नहीं हो सके। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। वरना ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अमेरिका में जितने भी प्रेसिडेंट हैं उनमें जितने प्रेसिडेंट ने सेकंड रन के लिए ट्राई किया है, इलेक्शन लड़े हैं, तो वो जीते भी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी से हो या डेमोक्रेट से हो। तो उनकी एज ए होल तो कोई पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अब जो डेमोक्रेट गवर्नमेंट आई है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा एशिया या पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान के रेफरेंस से। आपको पता है कि अमेरिका या ट्रंप के दौर में उन्होंने काफ़ी कोशिश की है जान छुड़ाने की अफ़गानिस्तान इशू से, और काफ़ी सारे ट्रूप्स उनके वापस भी गए हैं। असला जो नेटो के अंडर जो सप्लाई करते रहे हैं वो भी उसमें भी कमी आई है। तो उनकी कोशिशें तो ये रही हैं। तो जो डेमोक्रेट गवर्नमेंट को आप देखें तो इस सिलसिले में वो अफ़गानिस्तान इशू पे तालिबान के रेफरेंस से मज़ीद लीनियंट होंगे। वो वहाँ से अपनी फ़ौज, अपने ट्रूप्स की विड्रॉल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो ये इसका इम्पेक्ट 2 तरह से हो सकता है। आप देखिए, जब तक अमेरिकन या नेटो ट्रूप्स थ्रू पाकिस्तान असला की सप्लाई होती रही है कराची पोर्ट से, तो अब अगर वो चले जाते हैं या जब भी उनके जाने की बात होती है तो तालिबान ज़्यादा पावर पकड़ लेते हैं अफ़गानिस्तान में, और दूसरी गवर्नमेंट थोड़ी सी वीक पड़ना शुरू हो जाती है और वहाँ पर फसादात जो दहशतगर्दी के वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसा इशू है जिसे सॉर्ट आउट करना मुश्किल ही कह लें। जितनी भी एफर्ट्स होती हैं तालिबान को इख्तियारात देने की या थोड़ा सा बैलेंस करने की, तो उन 2 गवर्नमेंट या 2 मुख्तलिफ नुक्ता हाई नज़र या 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो अफ़गानिस्तान में हैं। एक तालिबान है और एक अदर दिन तालिबान कह लें, 2 या जो तालिबान नहीं है उन्हें किसी हद तक सेकुलर कह लें। एनीवे, तो उनके रेफरेंस से अब पाकिस्तान की अहमियत और ज़्यादा बढ़ेगी। पाकिस्तान को सिंपल अल्फाज में मैं ज़रा ज़्यादा क्लियर करूँगा कि पाकिस्तान को ज़्यादा कंपेल करेगी अमेरिकन गवर्नमेंट के, जिस तरह वो चाहती है, अफ़गान इशू को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या जो भी। तो ये देखना होगा कि इसमें अब नेक्स्ट क्या होता है। तो ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान के तरक्याती प्रोजेक्ट्स तो आपको पता है ज़्यादातर रिलेटेड हैं सीपेक से, जो कि चाइना के साथ बड़ी कामयाबी से चल रही हैं। तो पाकिस्तान ने स्टैंड भी लिया है, हमेशा स्टैंड लिया है। ज़ाहिर है सीपेक की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि चाइना के साथ ये सारा कुछ पाकिस्तान की एफिलिएशन इस तरह से रहे। तो ये चंद बातें थी जो मैंने डिस्कस की। बाकी आपको पता है कि अमेरिकन इलेक्शन जिस तरह का मैं क्या कहूँ कि एक पज़ल है जो कि हर बंदे को आसानी से समझ नहीं आता।
اینی وے میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ٹچ کروں گا. الیکٹرل ووٹ یہ زیادہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنے کے لیے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے کے باوجود الیکٹرل کالج کے ذریعے پھر بھی ممکن ہے کہ سینٹ میں دوسری پارٹی کی اکثریت ہو, ایون نیشنل اسمبلی ان کی کہہ لیں وہاں پہ بھی دوسری پارٹی ہو, لیکن کیونکہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے تو الیکٹرل ووٹس الیکٹرل کالج ہی زیادہ میٹر کرتا ہے, تو وہی ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی بھی وہ تھوڑا سا یہ کنفیوزنگ کہہ لیں یا کوئی ایسا تھا کہ ہاؤ از دس پاسبل, کہ اب وہ چند اسٹیٹ کا کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کچھ رزلٹ آئیں گے تو کلیئر ہوگا. تو ابھی جو فوری طور پہ جن اسٹیٹس کا رزلٹ آیا ہے تو بائیڈن کے ووٹس تو 290 تک چلے گئے ہیں, جو 270 ریکوائرڈ ہوتے ہیں ون کے لیے, 538 ٹوٹل ووٹس ہیں. تو اس طرح بائیڈن بن گیا ہے. تو لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. اوکے, گڈ بائے.